किसी विभाग में कोई सरकारी काम होगा तो दौड़ा दौड़ा एक राजनीतिक व्यक्ति, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल आएगा और कहेगा मेरी कमीशन का क्या, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा। क्राइम मास्टर गोगो अरविंद केजरीवाल जी, कुछ तथ्य आपके समक्ष पेश करके पुनः कुछ गंभीर सवाल पूछने का समय आ गया है। ये घोटाला जो उजागर हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड स्कैम, और ये घोटाला है क्या? 10 एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी थी जिसमें केवल अपग्रेडेशन होना था, केवल अपग्रेडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी कैटेगरी थी जहां अपग्रेडेशन के साथ ऑगमेंटेशन, कैपेसिटी बढ़ाने का भी काम होना था। कैटेगरी 1 अपग्रेडेशन और कैटेगरी 2 अपग्रेडेशन प्लस ऑगमेंटेशन, दोनों में 5-5 एसटीपी थे। 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ठेकेदारों को दिए। इनकी कुल जो वैल्यू थी, मॉनेटरी वैल्यू, ये 1938 करोड़ के आसपास है। सारांश अगर बताऊं और उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे, क्या घोटाला किया, क्या अनियमितताएं हैं, क्या इलीगैलिटीज हैं, कानून को कैसे ताक पे रखा। लेकिन जो बहुत आवश्यक है बताना कि एस्टिमेटेड कॉस्ट गलत लगाई और कम होनी चाहिए थी, यह मुद्दा अभी मैं बताऊंगा। लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट आई 1500 करोड़ के आसपास, 1500 करोड़। कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए ये कितने के दिए गए? ये करीब 1950 करोड़, मतलब 30% वृद्धि हो गई। जो खुद एस्टिमेट लगवाया था उसके ऊपर 30% वृद्धि करके कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। यह चिंताजनक है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो एक भ्रष्टाचार के सबसे बड़े कलाकार बनके एक और घोटाला कर डाला। इफ देयर इज अ पॉलिटिशियन हु इज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ करप्शन, डिसीट, लाइज, कमीशन, इट इज अरविंद केजरीवाल। आई रिपीट, one politician of India who's mastered the art of corruption, deceit, lies, commission, it is Arvind Kejriwal. कोई सरकारी काम मेरे पास आना चाहिए, घोटाला होगा, 100% गारंटी है। अरविंद केजरीवाल की गारंटी यह है कि अगर कोई सरकारी काम आएगा तो उसमें भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी तो वो करेंगे ही करेंगे। इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, मैं जानता हूं भ्रष्टाचार करने के आप पीएचडी होल्डर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी वो स्कूल मास्टर है जो ईमानदारी से जनता के मुद्दे उठाती है। हम गलत हैं तो जनता हमें बख्शेगी नहीं, और अगर जो सवाल मैं उठा रहा हूं इनमें से किसी एक का उत्तर आप दे दें तो मैं समझता हूं कि जिस पारदर्शिता की, ईमानदारी की बात करके आप राजनीति में आए थे, जनता को भी लगेगा कि हां, क्राइम मास्टर गोगो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल कुछ तो गुण रखता है। पहला, 10 एसटीपी अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन होने थे, और यह सरकारी
नियम है, सीपीडब्ल्यूडी की मैनुअल कहती है कि डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बनना आवश्यक है। तो पहला प्रश्न यह है अरविंद केजरीवाल जी, 10 का अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन होना था, आपने कितनी डीपीआर बनवाई? 10 बननी चाहिए, मुश्किल गणित तो है नहीं। लेकिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने 2 ही डीपीआर बनवाई। 2 डीपीआर, वो भी जहां पे एस्टिमेट और प्राइस बढ़ा दिया और उनको 10 के 10 जो प्रोजेक्ट्स थे उन पे लागू कर दिया। और यहां पे भी घोटाला करा। यहां क्या घोटाला करा? मैंने आपको बताया कैटेगरी 2 में अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन दोनों है। एक साधारण व्यक्ति भी ये जान जाएगा कि अपग्रेडेशन केवल होगा तो कॉस्ट कम होगी, और अगर दोनों है तो कॉस्ट ज्यादा होगी। अरविंद केजरीवाल इतने बड़े घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचारी पेट इनका भरता नहीं है। इन्होंने कैटेगरी 2 का जो एस्टिमेट लिया था वही कैटेगरी 1 पे भी लागू कर दिया। मतलब एस्टिमेट आया कि हम अपग्रेड भी करेंगे एसटीपी को, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट को, और साथ साथ ऑगमेंट करेंगे, कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मौका पाया भ्रष्टाचार करने का। उन्होंने कहा कि अगर अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन की कॉस्ट ज्यादा है और ये मैं सब पे लगा दूंगा, और 5 एसटीपी ऐसे हैं जहां ऑगमेंटेशन होना नहीं, तो जो टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट का रकम है वो बढ़ जाएगी। जब रकम बढ़ेगी तो वसूली अपने आप ज्यादा हो पाएगी। तो अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, ये कैटेगरी 2 के जितने प्लांट थे, इनका एस्टिमेट कैटेगरी 1 पे आपने क्यों लागू किया? ये तो बड़ा व्यापक सवाल है, सब जानना चाहते हैं। तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट है, पेशे से मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से आप कहता हूं, जहां भी सिंगल कोटेशन आता है, सिंगल कोटेशन में आप दोबारा से टेंडर फ्लोट करेंगे, सिंगल कोटेशन जो है वो मान्य नहीं होता क्योंकि कंपेटिटिव बिड नहीं आ पाती। जिस एजेंसी ने एस्टिमेट बनाया है वो एनजेएस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड है। इनका जो कंसल्टेंसी वर्क था ये भी सैटिस्फैक्टरी नहीं था, मतलब ठीक नहीं था। ये बिंदु भी आ चुके हैं सामने, और उसके बाद भी सिंगल कोटेशन इनका था और इनको एस्टिमेट बनाने का काम दे दिया। आप याद करिए शराब घोटाले में क्या हुआ था। एक आपको याद होगा बब्बर एंड कंपनी थी, जब मैंने कहा था गब्बर एंड बब्बर दोनों भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये जो कंसल्टेंसी की कंपनियां आती हैं ये पहले से ही मिली भगत होती है। अगर आप अरविंद केजरीवाल को जानते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए, उसके जय और वीरू की जोड़ी बना सकते हैं तो आपको काम मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये हमारा एक सवाल है कि इनको ही आपने दिया, इनका काम तो पहले से ही सैटिस्फैक्टरी नहीं था।